नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान मेघालय के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सराहना की और इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन का वादा किया। 21 सितंबर को विश्व खाद्य भारत 2024 में राज्य के मंडप का दौरा करते हुए उन्होंने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती में मेघालय की प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मेघालय की पहल सराहनीय है और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मेघालय कलेक्टिव्स नामक एक अभिनव कार्यक्रम ने मंत्री का विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह कार्यक्रम किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ, ग्रामीण उद्यमिता और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और समुदायों को सशक्त बनाना है ताकि वे बाजार से बेहतर संपर्क स्थापित कर सकें और अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकें। इस पहल के माध्यम से मेघालय न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर रहा है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर रहा है। मेघालय के मंडप में 21 खाद्य प्रसंस्करण ब्रांडों और एफपीओ द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को भी पासवान ने देखा, जिनमें राज्य की विशेषताओं से बने मूल्य वर्धित उत्पाद शामिल थे। इनमें लाकोडोंग हल्दी, खासी मदारीन और केव अनानास से बने उत्पादक प्रमुख थे, जो राज्य की कृषि विविधता को दर्शाते हैं। ये सभी उत्पाद मेघालय की स्थानीय जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण के उच्च मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रगति मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री के साथ मेघालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव गुनांग डीवी भी मौजूद थे। उन्होंने राज्य की विभिन्न योजनाओं और पहलों पर चर्चा की जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मेघालय की क्षमता को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है। मेघालय कलेक्टिव्स के दृष्टिकोण ने विश्व खाद्य भारत 2024 के दौरान उपस्थित लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस पहल ने न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायता की है बल्कि राज्य के अद्वितीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाने का भी मार्ग प्रशस्त किया है। इसने मेघालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगति और संभावनाओं को उजागर किया है, जिससे भविष्य में राज्य को और अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। मेघालय के इन पहलों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राज्य की कृषि भूमि और जलवायु विशेष रूप से जैविक खेती और विशेष फसलों के लिए अनुकूल है। राज्य की पहाड़ियों और समृद्ध मिट्टी में पैदा होने वाली फसलें अपने विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। बता दें कि इन्हीं विशेषताओं के कारण मेघालय का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग धीरे धीरे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। बताते चले कि चिराग पासवान ने इस मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहयोग बढ़ाने की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मेघालय की विकास योजनाओं को हर संभव समर्थन देगी और राज्य की कृषि उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए जरूरी नीतिगत और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार मेघालय को एक प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य की कृषि उत्पादकता को एक नई ऊंचाई पर ले जाना था। मेघालय कलेक्टिव्स जैसी पहले न केवल राज्य के किसानों को सशक्त बना रही हैं बल्कि उन्हें वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान कर रही हैं। इस तरह विश्व खाद्य भारत 2024 में मेघालय के प्रयासों की सराहना करते हुए चिराग पासवान ने राज्य की पहलों को केंद्र सरकार के समर्थन के साथ और अधिक सशक्त बनाने का वादा किया, जिससे भविष्य में मेघालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और तेजी से विकास होने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।